वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेस पे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे क्या, हम आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 वालों के लिए जो फिजिक्स का टॉपिक है उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है किरचॉफ का नियम है। तो ऐसे ही हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। किरचॉफ के नियम के बारे में पहले हम बेसिक से जानते हैं कि जो सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। कौन दिया था भाई? किरचॉफ। किरचॉफ कौन है? किरचॉफ हमारे एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सन 1842 में एक दो नियम दिया था जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ का नियम। ठीक है, जिसे हम किरचॉफ नियम कहते हैं। तो ये दो नियम कौन कौन सा दिए थे ध्यान दीजिएगा। तो ये दो नियम इनके यही हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम को हम बोलते हैं संधि नियम अथवा धारा नियम बोलते हैं, और जो दूसरा नियम है, दूसरे नियम को हम बोलते हैं द्वितीय नियम को लूप नियम अथवा बंद पास का नियम। ठीक है, तो आप इन दोनों को अगर समझ लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर समझ लेते हैं तो इस पे जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जो भी इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, बिल्कुल आप हर तरह के न्यूमेरिकल को हल कर पाएंगे। यदि हल करना चाहते हैं और बड़े बड़े न्यूमेरिकल के बड़े बड़े नंबर आप बोर्ड एग्जाम में लेना चाहते हैं तो इस टॉपिक को बेसिक कंसेप्ट से समझने बहुत जरूरी है। तो चलिए हम बिल्कुल शुरू करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ प्रथम नियम को, क्योंकि एक एक नियम को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपको हमेशा के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज कम से कम इस वीडियो के लिए अपना टाइम निकालिए और पेन कॉपी लीजिए। इस चीज को आज तैयार करके हटिए, आज इसी वक्त इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बार बार समय नहीं मिलता है तैयार करने के लिए, बाकी चीजें को, बाकी अभी और भी टॉपिक को भी तैयार करना है। तो जो चीज जब देखो उसको तभी तैयार कर लीजिए। चलिए पेन और कॉपी उठा लीजिए, इस चीज को हम शुरू करते हैं, जो कि है कौन सा नियम? संधि नियम अथवा धारा नियम को। तो चलिए भाई, संधि नियम और धारा नियम क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। चलिए, तो प्रथम नियम का हेडिंग डाल लीजिए, प्रथम नियम, जिसको हम संधि अथवा धारा नियम कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले इसके कथन को समझते हैं, इसमें बोला क्या जा रहा है, ध्यान समझिएगा। एक बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, यानी कि यह आवेश संरक्षण के नियम पे भी कार्य करता है। कौन? किरचॉफ का प्रथम नियम, जो पहला नियम है। तो इसमें एक एक लाइन पे आप ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का। तो एक बिंदु, बिंदु का मतलब एक संधि बिंदु बना लीजिए, जो कि संधि है, ध्यान दीजिएगा, हम आपको दिखाते हैं। तो यहां बोला जा रहा है समस्त धाराओं का मिलने वाले का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग मतलब समेशन ऑफ धाराओं का है, तो आई हो जाएगा, क्या होता है? शून्य होता है। तो ये हो गया इसका बेसिक सा बीजगणितीय योग की क्या होता है, किसी एक बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। तो ये कथन में बताई गई एक एक लाइन में हम घुसेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को जब तक क्लियर नहीं कर देंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये बार बार आपको देखने से एक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं और दूसरे को समझा भी सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं और बेहतरीन और बेसिक तरीके से समझने के लिए। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, एक बिंदु पर, पहले एक बिंदु बनाइए आप। ठीक है, एक बिंदु मान लीजिए ये कोई बिंदु हो गया आपका। ठीक है, मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। तो चलिए समस्त धाराओं का मान यहाँ पे लिख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा फिगर के माध्यम से। ये हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया। ठीक, एक और भी धारा यहाँ से ले लीजिए भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ध्यान देखिएगा, ये जो बिंदु है, ठीक है, ये जो बिंदु पॉइंट दिख रहा है, संधि दिख रही है, यहां पे मिलने वाली समस्त धाराओं का मान, समस्त धाराओं का मान मतलब समझिए कि ये जो मान दिया गया है इसको हम मान लेते हैं क्या है भैया, ये है I1। ठीक है, और ये जो है ये आपका हो गया I2, ये आपका हो गया I2, और ये आपका हो गया I3, और ये हो गया आपका I4, और ये आपका हो गया I5। तो कहने का मतलब ये जो बिंदु है इसको संधि बोलते हैं। ठीक है, किसी एक बिंदु पर यहां बोला जा रहा है कि एक बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। तो जितने भी धारा यहाँ पे आ रहे हैं, I1, I2, I3, 4, I5, जितने भी मिल रहे हैं उसके बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। इसे हम बोलते हैं प्रथम नियम। तो इसका बीजगणितीय योग क्या लिखेंगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से,
I1 प्लस, ध्यान दीजिएगा यहां पे लिख लीजिए I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आप यहां पे इस चीज को लिख सकते हैं इस तरीके से कुछ। ठीक, उसके बाद आप यहां पे कह सकते हैं कि इसका जो बीजगणितीय योग मतलब पूरे का योग जो होता है समेशन, या ठीक है, योग को समेशन से दिखाते हैं। समेशन किसको जोड़ रहे हैं? धारा को। तो यह जगह धारा आई, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर? शून्य के बराबर होता है। तो शून्य के बराबर होता है तो यहां पे शून्य आप लिख सकते हैं। तो यहां पे आप लिख लीजिए 0। समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिएगा और इस चीज को भी जरूर लिख लीजिएगा। क्या, एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं। एक बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का जो नियम है वह आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। तो आवेश के संरक्षण को व्यक्त कैसे करता है हम आपको बताते हैं। ये जो बिंदु देख रहे हैं, जो पॉइंट देख रहे हैं, धारा को क्या करता है? ये धारा को अवशोषित नहीं करता है, बल्कि जितना धारा मतलब इसका बीजगणितीय योग शून्य। जितना धारा आ रहा है, जितना धारा जा रहा है, उन सभी को योग को हम कहेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, धारा नियम इसलिए बोला क्योंकि धारा सभी क्या कर रही है? एक बिंदु पे मिल रही हैं। ठीक, कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो आइए आपके साथ हम थोड़ा सा इसके उदाहरण को देकर समझाते हैं कि जब तक हमको उदाहरण नहीं मिल जाता, ठीक है, तब तक हमको थोड़ा सा डाउट रहता है। तो आइए हम आपके इस डाउट को क्लियर कर देते हैं कि आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। ठीक है, चलिए भाई, तो ये देखिए दिया गया है न्यूमेरिकल आपके सामने एक उदाहरण के तौर पे। चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो चित्र कुछ इस प्रकार आपको दिख रहा होगा। इसमें करना क्या है? हमको धारा I का मान निकालना है। श्योर है? तो सबसे पहले देख लीजिए, एक को दिया है 7 एम्पियर, मान दिया 7 एम्पियर, 9 एम्पियर, 8 एम्पियर, 5 एम्पियर और I एम्पियर दिया गया। तो I एम्पियर का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो चलिए हम फटाफट निकालते हैं। तो निकालने से पहले आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान देना क्या है? यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप जब हल लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, तो आपको एक चीज तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। आपको लिखना पड़ेगा किरचॉफ के प्रथम नियम से। ठीक है, ठीक, यहाँ पे लिखिएगा किरचॉफ के, दिख रहा है? चलिए भाई, किरचॉफ के प्रथम नियम, प्रथम संधि नियम से, संधि नियम से। चलो भाई, अब इसको हम प्रथम नियम से क्लियर कर लेते हैं। तो एक चीज का यहां पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान देना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो धारा आ रही है उसको प्लस करेंगे, जो धारा जा रही है उसको माइनस करेंगे, उसके बाद आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा ऐड करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो पहले देख लीजिए 8 एम्पियर है। ठीक है, तो 8 एम्पियर है, तो 8 एम्पियर को आप लिखिए। ठीक है, तो 8 एम्पियर यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हम। 8 हो गया। फिर क्या है? 9 कहाँ गया भाई? ये 9 है। तो 9 क्या हो रहा है? निकल रहा है। पहले जो धारा निकल रही है उसको लिखिए। तो ये हो जाएगा -9। ठीक हो गया। चलिए उसके बाद आप क्या करेंगे? 8 हो गया, 9 हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे 7 को, तो +7 हो गया। ठीक, उसके बाद आपका 5 है, तो +5 हो जाएगा क्योंकि 5 वाला धारा आ रहा है। उसके बाद धारा I देखिए निकल रहा है, तो -I कर लिए। एक चीज का यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो धारा 8 दिख रही है ये भी क्या है? निकल रही है। ठीक है, यानी निकलती हुई दिख रही है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कर लेंगे माइनस। ठीक है, अब इसको हल करिए फटाफट। ठीक है, हल करने का मतलब इसके बराबर आप 0 दिखा दीजिएगा। तो ये हो जाएगा क्या? 9 8 17 -17 हो जाएगा। ठीक है, फिर -I हो जाएगा आपका, प्लस अब क्या करेंगे? 5 7 5 12, 12 हो गया। हो गया। चलिए भाई, अब 12 हो गया बराबर 0। अब I को हम उस तरफ लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा -17। ठीक है, +12, I माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I बराबर
अब देखिए माइनस प्लस होता है माइनस, ठीक है। अगर 17 में से 12 घटाते तो 5 आएगा, -5 आएगा, यानी आई का मान क्या हो गया, -5 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं कुछ ऐसे सवाल को, ठीक। चलिए, तो जो धारा निकल रही पहले उसको माइनस से, जो धारा आ रही है उसको प्लस से, उसके बाद इसको हल कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, अगला जो है उसको ध्यान दीजिए। इस तरीके से आपका ये भी उदाहरण दिया गया है। चित्र में परिपथ का एक जाल है, यहाँ धारा का मान दिखाया गया है, धारा आई का मान क्या होगा या फिर ज्ञात करना है। तो बिल्कुल किरचॉफ के नियम से, धारा नियम से आप इसको भी हल करेंगे। ये आपके लिए हम देते हैं भाई, इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं, तो फटाफट जो लोग इसको हल कर सकते हैं बता दीजिएगा कि यहां पे धारा आई का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि किरचॉफ का ये पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। यदि आपको ये पहला नियम समझ में आ गया तो दूसरा नियम के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दूसरा नियम भी हम आपको जल्द ही समझा देंगे अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।